वेलकम बैक क्लास 10। आज हम चैप्टर नंबर 14 GTY उसका पेज नंबर 84 का जो बाकी के पैराग्राफ है उसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कांजी तो मर जाता है पर जेठी माँ बहुत ही सूझबूझ से उसकी मौत के ऊपर पर्दा डाल देती है। अगर ऐसा नहीं करती तो पोर्टुगीज़ पादरी और जो पुलिस थे वो सारे आते और पमा को अपने साथ ले जाते और उसको धर्म परिवर्तन करवा देते। इसीलिए जेठी माँ ने पमा की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पे ली थी और उसको बचाना था। इसीलिए बहुत ही अच्छे से उन्होंने ये कांजी की मौत पे पर्दा डाल दिया और फिर रातों रात पमा की शादी कारखाने के दूसरे कामदार की लड़की जो होती है उससे शादी करवा देते और उसका घर संसार बसा देते और इस तरीके से पमा को बचा लेती है। दूसरे दिन जब पता चलता है पुलिसकर्मी को और पादरियों को तो वो लोग पमा को लेने के लिए आ जाते हैं, पर उस टाइम पे वो बोलती है कि नहीं, उसका तो संसार बस गए और वो अनाथ नहीं है और उसकी फैमिली है। ओके, और उसके बाद लास्ट हमने ये भी देखा था कि जेठी मानो रूप આજે तो रणचंडी જેવું बनी गई हो तो पुलिस अफसर तेनी तेजस्विता आगे डगाई गया, मतलब कोई उनके सामने कुछ बोल नहीं पाया और डर के मारे सब भाग गए। अब होता क्या है, आम छતાં લોકો झट ममत में લીધે એવા ન હતા। ठीक है, जो पोर्टुगीज़ पादरी थे और पुलिसकर्मी थे वो लोग फट से झट એટલે कि फटाफट ममत मतलब होता है जिद। ठीक है, तो ये जिद छोड़ी दे एवा न था कि हाँ चलो जाने दो, ऐसा वो नहीं कर सकते थे। वो तो बस एक ही रट लगाए रखे है कि नहीं, अनाथ बच्चे जो भी है उनको हमें ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना है। कारण કે એ તો મમતીલી પોર્ટુગીઝ સરકારના પાદરી હતા। મમતીલી એટલે જિદ્દી, ઓકે, और મમદ એટલે जिद। तो મમતીલી સરકારના પાદરી હતા। कानानो मुकदमो ये लोगों दीवनी पोर्टुगीज़ अदालत में ले गया तो उनको उस टाइम पे लगा कि जेठी माँ झूठ बोल रही है, इसीलिए उन्होंने पमा का एक केस कोर्ट में डाल दिया। मुकदमा એટલે केस ये लोगों दीवनी पोर्टुगीज़ अदालत में ले गया। दीव की जो अदालत थी पोर्टुगीज़ लोगों की, वहाँ पे उनका केस करा और कहा कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं हमसे। कानाना पुत्रना लग्न फोक करवा तेमने न्यायी अदालतનો आश्रो લીધો। ठीक है, कि हाँ जेठी माँ तो झूठ बोल रही, उसकी शादी हो गई है और उसकी जो शादी है वो भी गलत तरीके से हुई है और उसको हम कैसे भी करके तुड़वाएंगे। तो फोक करवा मतलब रद्द करवा। ओके, तो न्यायनी अदालतનો आसरो લીધો कि वहाँ की जो कोर्ट थी उसका उन्होंने सहारा लिया। પણ થયેલ લગ્ન ફોક થઈ શકે નહીં એવું हिंदी धर्मना अबाधित अधिकारियों अदालत पर भंग करी सके नहीं। ठीक है, तो हमारे हिंदू धर्म में तो एक ही बार शादी होती है। ठीक है, और ये जो शादी थी पमा की वो हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी, इसीलिए जो न्यायी अदालत थी वो भी ये पमा की शादी को रद्द नहीं कर सकी, कैंसिल नहीं कर सकी। अबाधित अधिकारीनो अदालत पर भंग करी सके नहीं, कि जो पूरे रूल्स के साथ नियमों के साथ हुआ है तो उसको वो कैंसिल नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे भी पमा के साथ ऐसा ही हुआ तो पमा बच गया। अदालत में आखिर आ लग्न कायदेसर गणाया અને पोर्टुगीज़ हाथ घसता रही गया। ठीक है, तो अदालत आखिर कौन जीत गया केस? जेठी माँ लोग, पमा लोग, कि अदालत में आखिरी आ लग्न कायदेसर कि नहीं पमा के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, उसने अपनी मर्ज़ी से और जेठी माँ ने हिंदू रीति रिवाज के साथ उसकी शादी हुई है और ये शादी को हम तोड़ नहीं सकते हैं, कायदेसर है, कायदे कानून के साथ करी गई है। और आखिर में क्या है, पोर्टुगीज़ लोग अपने हाथ घिसते रह गए, उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया, वो हार गए। ओके, अब क्या होता है, आ रीते जेठी मानो नैतिक विजय थयो। नैतिक એટલે नीति नियम के साथ उन्होंने जीत हासिल कर ली, परंतु પોર્ટુગીઝ સરકારનો જાલિમ કાયદો એના અંતરમાં હજુ પણ કાંટાની પેઠે ખટકતો હતો। अब यहाँ से स्टोरी का नया टर्न आएगा। ठीक है, ये एक पार्ट था जिसमें जेठी माँ ने पमा को किस तरीके से बचाया। अब दूसरे पार्ट में जेठी माँ को दीव के ऊपर जो ये अन्यायी कायदा चल रहा है दीव में, तो उसको जड़ से मिटाना है, तो उसके लिए वो क्या करेगी वो है दूसरे पार्ट में। ओके, तो जेठी माँ ने आज ये कायदो चालतो હતો કાંટાની જેમ। ठीक है, अंतर એટલે કે હૃદય, તે अंतરમાં हजू कांटानी पेठे खटकतो હતો, तो उनको कांटे की तरह चुभ रहा था कि नहीं, मुझे इस कायदे को जड़ से मिटा देना है। आ काला कायदाना सकंजामांथी छूटवा माटे कयो रस्तो लेवो। ठीक है, कि वो काला जो पोर्टुगीज़ लोगों का ये अन्यायी कायदा है उसमें से यहाँ के दीव के लोगों को बचाने के लिए मुझे कौन सा रास्ता निकालना चाहिए, किस तरीके से इस कायदे को यहाँ से हटा देना चाहिए, ऐसा वो सोच रही थी। विचारो एना अंतर मन में
रात दिवस घोड़ाता मतलब घूम रहे थे कि मैं क्या करूँ, ऐसा कैसे करूँ कि द्वीप के लोगों को मैं किस तरीके से बचाऊँ, किस तरीके से ये पोर्टुगीज़ लोगों के अन्यायी कायदे को हटा दूँ। अब उन्होंने क्या करा, ठीक है। यहाँ पे दूसरे पार्ट में मैंने कहा ना दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है। तो अब जेठी माँ ने बहुत ही सूझबूझ से, ठीक है, एक बाहोश बैरिस्टर ने सलाह ली। ओके, बाहोश एटले होशियार, ये भी मीनिंग याद रखना। तो जेठी बाई ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ठीक है, अनपढ़ थी, फिर भी उन्होंने अपनी चतुराई से क्या करा, उन्होंने बाहोश बैरिस्टરની સલાહ લઈને પોર્ટુગલની રાણી ઉપર જેઠી માએ પોર્ટુગીઝ સરકારના જુલમની કહાની પોર્ટુગીઝ ભાષામાં હૃદયદ્રાવક શબ્દોમાં લખાવીને તૈયાર કરી। ठीक है, तो पहला स्टेप उन्होंने क्या लिया, एक वकील पकड़ा, ठीक है, एक बैरिस्टर એટલે वकील, एनी सलाह ली थी कि भाई मुझे इस तरीके का काम करना है तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा स्टेप क्या लिया, पोर्टुगलनी रानी जो कहाँ रहती थी, पोर्टुगीज़, ठीक है, पोर्टुगल में जो रहती थी रानी, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि भाई उनके ऊपर एक लेटर लिखो और एक कहानी पूरी लिखो कि आपकी सरकार हमारे द्वीप के ऊपर क्या अन्याय कर रही है, हमारे लोगों के ऊपर कैसा अत्याचार करती है, कैसा अन्याय हमारे साथ कर रही, कैसे कायदे यहाँ चला रखे हैं। ये सारी बात उन्होंने एक उसमें लिखी। तो हृदयद्रावक शब्दों में कि उनका दिल पसीज जाए, दिल में दर्द हो, ऐसे शब्दों में ये कहानी शुरू करी, ठीक है, लिखवाई। तो सेकंड स्टेप ये लिया कि पोर्टुगीज़ सरकारना जुलमनी कहानी के द्वीप के अंदर वो पोर्टुगीज़ सरकार की क्या जुल्म यहाँ चल रहे उसकी कहानी पूरी उन्होंने बहुत ही दर्दनाक शब्दों में तैयार करी। ओके, ત્યાર પછી આ અરજીના અંગ્રેજી અક્ષરોમાં મોટા બીબા લાકડાની પટ્ટીમાં કોતરાવી તૈયાર કર્યા। ठीक है, उसके बड़े बड़े लेटर वो तैयार करवाए लाकड़े की पट्टी में। मतलब जैसे हम तुम लोगों ने देखा होगा कि कभी किसी मंदिर का ओपनिंग होता है तो उसके अंदर जो दान देते हैं तो एक उसके पत्थर में रेड अक्षरों से उनका नाम लिखा जाता है कि इन लोगों ने इतना दान दिया, इन लोगों ने इतना दान दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे भी बड़े बड़े लकड़े की उसमें कोतरा के मतलब उसको बनवा के वो तैयार करा। मोटी रेशमी ओढ़नी पर आ मोटा अक्षरों में सांगोपांग छापीने तैयार करी। ठीक है, तो ये पूरी कहानी को एक रेशमी दुपट्टे के अंदर छपवा के तैयार करी। सांगोपांग मतलब पूरी कोई, ठीक है, कोई भी कुछ भी छूटा नहीं, किस तरीके से इन्होंने अन्याय करा और क्या करा। तो ओढ़नी पर अर्जी मोटा अक्षरों में सांगोपांग छापीने तैयार करी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, लास्ट पैराग्राफ बहुत ही महत्व का है कि उन्होंने एक बहुत अच्छे वकील की सलाह ली, उसके बाद उन्होंने पूरी कहानी को तैयार करवाया और उसके अंग्रेजी लेटर को लकड़ी की पट्टी में बनवाकर रेशमी ओढ़नी पर छपवा दिया। ठीक है, पूरी सांगोपांग એટલે पूरी छापीने तैयार करी। ओके, अब 85 पेज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।